कभी कभी ना रिश्ते हमें इसलिए दुखी नहीं करते कि सामने वाला बहुत बुरा था। दुख इस बात का होता है कि हमने उसे जैसा समझा था ना, वो वैसा नहीं निकला। और शायद रिश्तों की सबसे कड़वी सच्चाई भी यही है कि हम किसी को अपना समझकर बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और उसकी गलतियों के पीछे भी कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं कि शायद उसका मूड खराब होगा, शायद वो परेशान होगा, शायद अगली बार समझ जाएगा। और फिर एक दिन आता है कि जब हमें किसी की बात नहीं बल्कि उसकी हकीकत समझ में आ जाती है। और उस दिन कोई बड़ा शोर नहीं होता, बस हमारे अंदर कुछ ना खामोश सा हो जाता है। और मुझे लगता है हम औरतों की एक आदत जो है ना, वो बहुत खूबसूरत भी है और कभी कभी बहुत तकलीफ दे भी। हम रिश्तों को बचाने के लिए खुद को बहुत पीछे कर देती हैं कि घर बच जाए, रिश्ता बच जाए, सामने वाला नाराज ना हो, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट रहे। और इसी कोशिश में हम भूल जाती हैं कि इस घर में, इस रिश्ते में एक चेहरा हमारा अपना भी है। एक वक्त के बाद मैंने अपने आप से एक बात कही थी कि हर रिश्ता निभाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते में खुद को खो देना भी ज़रूरी नहीं होता। और शायद उस दिन से मेरी सोच थोड़ी सी बदल गई। पहले मुझे लगता था कि अगर कोई अपना बदल जाए ना, तो मुझे भी उसे मनाने के लिए बदल जाना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि किसी के बदल जाने की सज़ा हम खुद को क्यों दें। अगर किसी ने हमारी कदर कम कर दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कदर कम हो गई है। और अगर किसी ने हमें समझा नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम समझे जाने के काबिल ही नहीं थे। और अगर किसी ने हमें दिल से नहीं चाहा, तो उसका मतलब भी ये नहीं है कि हम मोहब्बत के काबिल नहीं हैं। बस वो इंसान उस मोहब्बत को संभालने के काबिल नहीं था। और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम किसी के रवैये को ना अपनी कीमत का आईना बना लेते हैं। वो हमें फ़ोन नहीं करता तो हम सोचते हैं कि शायद मैं ज़रूरी नहीं हूँ। वो हमारी बात नहीं सुनता तो हम सोचते हैं शायद मेरी बातों की कोई अहमियत ही नहीं है। और अगर कोई हमारी कदर नहीं करता तो हम सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। हर बार कमी हम में नहीं होती, कभी कभी सामने वाले के पास वो दिल ही नहीं होता जो हमारी गहराई को समझ सके। और अब सवाल ये है कि जब ये हकीकत सामने आ जाए तो क्या करें? क्या हर रिश्ता तोड़ दें? नहीं, हर रिश्ता तोड़ देना भी तो हल नहीं है ना। कभी कभी रिश्ता वहीं रहता है, बस हमारी उम्मीद बदल जाती है। और मेरे ख्याल में ना यही सबसे बड़ी आज़ादी है। जिससे जितनी उम्मीद रखनी चाहिए ना, उतनी ही रखिए। जिसे जितना बताना चाहिए उतना ही बताइए। हर बात हर इंसान को बताना ज़रूरी भी नहीं है। और हर दर्द हर किसी के सामने खोल के रखना भी ज़रूरी नहीं है। और सबसे अहम बात कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी के सुकून तक रसाई देना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ रिश्ते दूर से बहुत खूबसूरत रहते हैं, करीब आकर ना वो हमारी सांसें भारी कर देते हैं। तो फासला हमेशा नफरत नहीं होता। कभी कभी फासला अपने आप से मोहब्बत करने का एक तरीका होता है। और अगर आज आपको किसी रिश्ते की ऐसी हकीकत पता चली है जिसने आपका दिल तोड़ दिया है, तो आज कोई बड़ा फैसला मत करें। बस खामोशी से बैठें और अपने दिल को रो लेने दें। और खुद से ये मत कहें कि मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि दुख तो होगा। जिसे दिल से अपना माना हो, उसकी हकीकत दिल को चुभेगी तो ज़रूर। लेकिन ये दर्द आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इस दर्द के बाद भी आप हंसेंगी, फिर से आप अपने बाल भी बनाएंगी, तैयार भी होंगी, चाय भी बनाएंगी और सारे कामों में दिल भी लगाएंगी। और फिर से किसी छोटी सी बात पे हंसेंगी भी। और एक दिन आपको खुद पर हैरत होगी कि मैं जिस बात के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी, आज मैं उसके बगैर कितने सुकून से जी रही हूँ। और शायद उस दिन आपको समझ में आएगा कि खुश रहने के लिए हर रिश्ते का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बस आपका अपने आप के साथ अच्छा होना ज़रूरी है। तो अगर कोई रिश्ता आज आपको ये सिखा रहा है ना कि हर कोई अपना नहीं होता, तो उससे एक बात और भी सीख लीजिए कि हर कोई अपना नहीं होता, लेकिन आप खुद अपनी हैं। और खुद को कभी मत छोड़िए। लोग आएंगे, लोग बदलेंगे, कुछ रहेंगे और कुछ चले जाएंगे, लेकिन आपको अपने साथ पूरी जिंदगी रहना है। इसलिए अपने दिल को इतना मत थकाइए कि किसी और को खुश करने के चक्कर में आपकी अपनी मुस्कुराहट ही कहीं खो जाए। रिश्ते जरूर निभाएं, लेकिन अपनी कीमत देकर नहीं।
معاف ضرور کریں لیکن بار بار اسی جگہ جا کر خود کو تکلیف مت دیں۔ محبت ضرور کریں لیکن خود کو بھول کر نہیں۔ اور اگر کبھی کسی رشتے کی حقیقت بہت کڑوی نکل آئے نا تو بس اتنا کہیے کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں سمجھ لیا، اب میں خود کو سمجھتی ہوں۔ اور شاید یہی وہ دن ہوتا ہے جب ایک عورت کسی رشتے سے نہیں بلکہ اپنے پرانے خوف سے آزاد ہوتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو میں کچھ بھی آپ کے دل کو لگا ہو تو اس چینل کو ضرور فالو کیجیے گا، اور میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔